Hello students, this is Meena ma'am again here, and today we are starting chapter 3, test of pronoun. In previous two chapters we have done part of speech and noun, types of noun, and today we are taking chapter 3, pronoun. Before understanding the definition of pronoun, we have to read this example. Veena loves to work. Veena is efficient because Veena is hardworking. Veena's work is excellent. So student, here you can see the name Veena is repeating again and again. Okay. So sometimes it looks very odd. It seems to be odd to hear कि one name we will take again and again कि हम एक ही name को बार बार लेते हैं, बड़ा odd लगता है. So here we can place this name Veena by other words. Then see, Veena loves to work. She is efficient because she is hardworking. Her work is excellent. So students, you can see here in the first sentence I use Veena only. Okay, केवल first sentence में Veena use किया है, but in other sentence I use she, her in place of Veena. So what are they? They are pronouns. She, her, they are pronouns. And we can say the pronouns are the words that replace a noun. Noun को replace करने वाले words को हम क्या कहते हैं? Pronoun. The words we can use in place of noun, or we can say the pronoun is a word that replaces a noun. Okay. Now we can see some examples of pronoun. He, she, it, I, we, you, they, their, them, etc. In sentence, I am a teacher. We are going to market. It is my pet cat. They are your parents. Okay. So I, we, it, they all are pronouns. Okay. Now start with kinds and types of noun. We can say kinds of pronoun or types of pronoun. तो चलिए शुरू करते हैं. Types of pronouns. Actually there are 9 types of pronouns. Okay. And these are number 1, personal pronoun. As नाम से ही हमको पता लग रहा है पर्सनल प्रोनाउन जो कि पर्टिकुलर किसी पर्सन से, थिंग से, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है. इट इज अ प्रोनाउन दैट टेक प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पीपल और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. वो प्रोनाउन जो किसी नेमिंग वर्ड का, किसी पीपल का, थिंग का प्लेस ले लेते हैं उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. लाइक ही इज यूज्ड फॉर, जैसे हम यहाँ पर ही यूज करते हैं मेल के लिए, शी यूज करते हैं फीमेल के लिए, इट हम यूज करते हैं वैसे ऑब्जेक्टली यूज करते हैं, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं इट के लिए. सो लेट अस सी व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ यूजिंग इट. सो द पर्सनल प्रोनाउन इट इज यूज्ड टू नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, फॉर अ चाइल्ड, फॉर एन अर्लियर स्टेटमेंट, to emphasize a noun or pronoun, or for the time, weather or temperature. Okay. See in detail how we use for non-living things. My house is small but it is beautiful. मेरा घर छोटा है लेकिन ये सुंदर है. तो अब यहाँ पर हमने it किसके लिए यूज किया है? For my house. तो my house क्या यहाँ पे noun है. Okay. Place है my house. Okay. Second, animals. एनिमल्स कैसे हम यूज करेंगे? चिंटू लव्स हिज पपी एंड कीप इट विद हिम एवरी टाइम. चिंटू अपने पपी को लव करता है और उसको अपने साथ हमेशा रखता है. तो हमने यहाँ पे पपी के लिए क्या यूज किया है? इट यूज किया है. थर्ड इज, इट को हम और किसके लिए यूज करते हैं? फॉर ए चाइल्ड. फॉर अ चाइल्ड अनलेस वी क्लियर द जेंडर. जब तक हम किसी चाइल्ड का जेंडर हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम उस चाइल्ड के लिए इट यूज करेंगे. वेन आई सॉ द बेबी इट वॉज स्माइलिंग एट मी. जब मैंने बेबी को देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था. क्लियर? अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि चाइल्ड मेल है या फीमेल है, बॉय हो या गर्ल है. सो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? इट. अब इसके बाद हम यूज करेंगे इट किसके लिए? फॉर एन अर्लियर स्टेटमेंट. ऐसा स्टेटमेंट जो हम पहले दे चुके हैं. आई हैव टू फिनिश
my work in given time, I knew it. I have to finish my work in the given time, I knew it. मुझे अपना काम दिए हुए समय में कंप्लीट करना है, ये मैं जानता हूँ. अब इट हमने किसके लिए यूज किया है? मेरे वर्क के लिए. टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए. जैसे इट वॉज रितु हु फर्स्ट ऑब्जेक्टेड, वो रितु ही थी जिसने सबसे पहले ऑब्जेक्ट किया था या ऑब्जेक्शन किया था किसी बात पर. तो हम यहाँ किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं? ऋतु को. ऋतु क्या है यहाँ पर? नाउन. और इट हमने किसके लिए यूज किया है? ऋतु के लिए यूज किया है. ओके. नंबर 6, फॉर द टाइम, वेदर एंड टेम्परेचर. इट इज रेनी डे टूडे. इट इज 6 o'clock. इट इज 40 degrees आउटसाइड. अंडरस्टैंड? तो ये सम आर कंडीशंस वेयर वी हैव टू यूज इट. नाउ we can see the concept map of personal pronoun. Actually personal pronoun are of 3 types. Personal pronoun के 3 टाइप होते हैं. For first person pronoun जिसमें आता है I, me, we, us. Second person pronoun जिसमें आता है you. Third person pronoun जिसमें आता है he, him, she, her, it, they, them. Okay? I think कि personal pronoun आपको क्लियर हो गया होगा. Second, पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन ये ऑनरशिप शो करता है. सी द डेफिनेशन. प्रोनाउंस दैट शो पोजीशन और ऑनरशिप आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन. जो पोजीशन शो करता है या ऑनरशिप शो करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किससे रिलेटेड है. ओके. एग्जाम्पल, दिस साड़ी इज माइन. ये साड़ी मेरी है. यहाँ पे हमने शो किया माइन. ठीक है, पोजीशन है, ऑनरशिप है, किसकी है? मेरी है. दोज बुक्स आर योर्स. वो बुक्स तुम्हारी हैं. दीज आर माई सन ग्लासेज. ये मेरे सन ग्लासेज है. माई. तो माइन, योर्स, माई, ये क्या है? ऑनरशिप शो कर रहे हैं. तो ये क्या कहलाएंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन. देखिए अब, हाउ कैन वी इंटरचेंज द पर्सनल प्रोनाउन टू पॉजेसिव प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन का आई, इट विल चेंज इन माइन, you, yours, he, his, she, hers, it, its, we, ours, they, theirs. तो ये कुछ चेंजेस हैं पर्सनल प्रोनाउन को पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करने के. एंड वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड बिकॉज इस पे रिलेटेड काफ़ी एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं. थर्ड इज रिलेटिव प्रोनाउन. अगेन आई विल से, मैं ये कहूँगी कि अगेन फिर नेम से पता लग रहा है रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन शो करता है. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. किसी भी गिवन सेंटेंस में ये नाउन और दूसरे वर्ड्स में क्या करता है? रिलेशन शो करता है. सी द एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु वर्कड एट देयर होम. ये वो लड़का है जो उनके घर पर काम करता है. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? उस लड़के के बारे में बात करें कि लड़का है जो वहाँ काम करता है, ये वही लड़का है. तो हु इज रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ पे 2 बातों को ये लिंक कर रहा है, रिलेट कर रहा है. हु. डिड यू द स्कूल फ्रॉम वेयर आई पास आउट माई 12th. डिड यू सी द स्कूल. Did you see the school from where I passed my 12th? क्या तुमने वो स्कूल देखा जहाँ से मैंने 12th पास किया? I like रसगुल्लास which is a Bengali sweet. मुझे रसगुल्ला पसंद है या मैं रसगुल्ला पसंद करता हूँ, जो क्या है? Bengali sweet, which is a Bengali sweet. ओके, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन. तो 3 pronouns we have done. Next pronoun is इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अब नेम से ही पता लग रहा है इंटेरोगेटिव, जहां पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा जाता है. सो दिस प्रोनाउन ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस. ठीक है. एग्जाम्पल, हु वांट्स टू ईट एन आइसक्रीम. whom do you like as PM candidate? Whose are those mobiles? Which is your sleepers? Ask him what he has done.
I don't know who came here. Whoever asked you so? Whatever he did, does he deserve this? किसने जो भी किया है क्या वो डिजर्व करता था? तो WH क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर WH में हम whoever, whatever ये भी ले सकते हैं. इनसे भी क्वेश्चन इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं. ओके, तो इंटरगेटिव प्रोनाउन क्या हुआ? जो कि क्वेश्चन पूछता है. ओके, अब नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला. इट रेफर्स पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम. इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड फॉलोड बाय अ सिंगुलर नंबर. सी अगेन, इट रेफर्स पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम. एक समय पर एक ही पर्सन या थिंग को शो करता है, रेफर करता है, और ये हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर नंबर से ही फॉलो किया जाता है. एग्जाम्पल, 10 फ्रेंड्स केम फॉर द पार्टी. आई गेव ईच अ चॉकलेट. 10 फ्रेंड्स पार्टी में आए और मैंने सभी को एक एक चॉकलेट दी. हर किसी को. ईच, आई गेव ईच अ चॉकलेट. हर किसी को, प्रत्येक को मैंने एक चॉकलेट दी. Neither of these boys run fast, ran fast. Neither of these boys ran fast. उनमें से कोई भी लड़का तेज नहीं दौड़ता या दौड़ सका. Okay, so these are the 5 pronouns. Another 4 pronouns I will explain you. Okay. Now the next pronoun is demonstrative pronoun. Demonstrative, as we know, demonstrative नाम से पता लग रहा है इसका भी, demonstrate करने वाला. Pronoun that point out a specific noun like person, place, thing, idea, etc. are called demonstrative pronoun. वो pronoun जो पर्टिकुलर किसी चीज़ को, किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, उनको हम demonstrative pronoun कहते हैं. Like this, that, these, those. This is the bicycle I bought yesterday. These are my roses. Those are your friends. That is your purse. तो यहाँ पर this, these, those, that क्या है सर? Demonstrative pronoun है. The next one is indefinite pronoun. They don't point out any specific noun. Indefinite जिसका कोई definite नहीं है. Indefinite pronoun जो किसी specific noun को point out नहीं करते. Example, none, someone, somebody, anybody, etc. None of these dresses is nice. Somebody has taken या stolen my purse. हम यहाँ taken भी लिख सकते हैं, stolen भी लिख सकते हैं. Anybody can open the door. Someone has broken the glass. Next, reflexive pronoun. In a reflexive pronoun, usually object and subject of the sentence are same. Object and subject same होते हैं. It usually shows that the doer of the verb is the same who receives the action. यानी कि जो डूअर होता है, जो वो कोई काम कर रहा है, वो सेम होता है जो रिसीव करने वाला है. जो डूअर है वो दोनों सेम हैं. लाइक एग्जाम्पल्स, आई कुक माई फूड माई सेल्फ. यू मस्ट बाय हाउस फॉर योर सेल्फ. वी मैनेज ऑल थिंग्स फॉर आवर सेल्फ. यहाँ पे माई सेल्फ आई के लिए यूज हुआ है, योर सेल्फ यू के लिए यूज हुआ है, आवर सेल्फ वी के लिए यूज हुआ है. नेक्स्ट, emphatic pronoun. Emphatic pronoun are used to put emphasis on the subject. किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन. लाइक एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ कुक माई फूड. वी आवर सेल्फ मैनेज ऑल थिंग्स. आई माई सेल्फ कट माई हेयर. अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट है. When reflexive pronoun are used for emphasize, they are called emphatic pronoun. जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेसाइज के लिए यूज किया जाता है तो उनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं. एंड द लास्ट वन इज, मैंने आपको 9 बताए थे प्रोनाउन, एक 10th और है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इट इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज लाइक ईच अदर, वन अनदर. रेसिप्रोकल जैसे आपको पता है, रेसिप्रोकल हम क्या करते हैं मैथ्स में,
सम्स करते हैं ना, कोई भी दो सम होती हैं आपस में, यहाँ पर तो हम उनको ऐसे रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही ये प्रोनाउन भी क्या है, इसमें एक्सचेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल वी कैन सी हेयर, वी मस्ट लव वन अनदर और डाई। लव एंड इमोशंस रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि लव और इमोशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हमें भी एक दूसरे को लव करना चाहिए या फिर डाई। ओके, नाउ children, these are the pronouns. I tell you 10 types of pronoun are total there, and I think I describe it very well and I elaborate it. In the next chapter we will meet with new topic.